हेलो सीजीपीएससी स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक और ही बड़ा अनाउंसमेंट है। कुल 4700 समथिंग पोस्ट पे शिक्षक भर्ती भी आ चुकी है। तो अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसका लगभग 50% सिलेबस जाता है सीधा शिक्षक भर्ती में। आपको मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना ही है, ठीक है। उसके साथ ही साथ जनरल नॉलेज के भी सारे प्रश्न जाते हैं। उसमें सिर्फ बाल विकास एवं पेडागोजी वाला जो सब्जेक्ट है वो बस आपसे अलग रहेगा। तो आज से इसी क्लास में अब जितने भी शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट्स हैं वो सारे भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक विद्यालय आयास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी तिथिक्रम देखते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी तिथिक्रम में पहली घटना है वो आती है सेंट्रल प्रोविंस के गठन के साथ ही 2 नवंबर 1861 को, जब सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ था, यानी मध्य प्रांत का गठन हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग को मिलाया गया था, ठीक है। जैसे अगर हम ये भारत का नक्शा देखें, तो ये वाले भाग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा मिला के मध्य प्रांत का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसमें राजधानी कहाँ थी? मध्य प्रांत के गठन हुआ था तब राजधानी थी नागपुर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रांत के गठन के साथ था, उस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर जानते हैं आप, वर्तमान उड़ीसा में है। तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर 3 जिले बनाए गए थे। ये मैं आपको विस्तार से, ये वाला टॉपिक हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एमसीक्यूज के माध्यम से किया था क्लास, ठीक है। तो क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक था, हर भाग को समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। फिर जब 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था, फिर आता है 1862, यानी 1 साल बाद क्या हुआ था? 5 संभाग बना दिए गए थे, ठीक है। 5 संभाग बना दिए गए थे, नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुका और जबलपुर। जबलपुर आपको पता है, अगर हम ये छत्तीसगढ़ को लें, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ को लें तो इसका ये वाला भाग, ये गोदावरी तालुका, यहां से ये बना था, जबलपुर बना था, सागर बना था और ये पूरा छत्तीसगढ़ बना था। इसमें ये वाला भाग को नहीं लेना है, ठीक है। ये नॉर्थ वाले भाग को नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक नागपुर बना था, ठीक है। कुल 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें से नागपुर में जो था, नागपुर के अधीन जिले 4 थे, नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। सागर में था सागर, दमोह, होशंगाबाद और बैतूल। गोदावरी तालुका में था गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी और बस्तर, ठीक है, बस्तर वाला भाग। और फिर जबलपुर में कौन कौन सा था? जबलपुर, मंडला और शिवनी, ठीक है, 1862 में। ये सब एग्जाम में पूछ लेता है कहीं से भी। फिर जब छत्तीसगढ़ संभाग बना था, ठीक है, छत्तीसगढ़ कब? 1862 में संभाग बना। अधीन 3 जिले थे, याद होना चाहिए, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। अब जब संभाग बना ना, तो संभाग में रायपुर कमिश्नरी इसका नाम था। संभाग का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? रायपुर, ठीक है। इसे हम रायपुर कमिश्नरी क्षेत्र भी कहते थे। इसमें शामिल जिले 3 थे, वही रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। पहले डिप्टी कमिश्नर बन के आए थे चार्ल्स सी इलियट, ठीक है, चार्ल्स सी इलियट, 1854 से 1862 तक। 1854 कौन सा वाला काल है? डलहौजी वाला काल, ठीक है। डलहौजी की हड़प नीति के तहत जब छत्तीसगढ़ को हड़पा गया था, जिसे हम विस्तार से अलग से हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तब छत्तीसगढ़ को कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया था, ठीक है। तो उस टाइम की बात चल रही है, डलहौजी वाले के टाइम की बात, ठीक है। तो वो 1854 का टाइम था और पहले कमिश्नर बन के आए थे चार्ल्स सी इलियट। फिर आता है 1903 का एरा, ठीक है। 1903 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार का गठन हुआ था। मध्य प्रांत में बरार के कुछ भाग मिलाए गए थे। बरार कौन सा? आप पढ़ते हैं, ठीक है, अहमदनगर, बरार, ठीक है, वो विजयनगर साम्राज्य के बाद आया था, ठीक है। तो बरार, बीदर, अहमदनगर जब हम पढ़ते हैं ना,
तो वहीं पे जो वही वाला बरार वाला भाग है तो वो मध्य प्रांत में उसका मर्जर हो गया था। ठीक है, तो उसे ही हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा गया था। बरार के विलय के बाद सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहलाया था। फिर 1905 में एक घटना घटी थी करजन के टाइम पे। भाषाई आधार पर क्या हुआ था, बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, इधर था पूर्वी बंगाल, इधर था पश्चिम बंगाल। तो जब बंगाल विभाजन हुआ ना, तो क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन के प्रभाव में छत्तीसगढ़ में भाषाई आधार पर बट गए थे। ठीक है, इसमें बंगाल विभाजन और जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भाषाई आधार पर दिखा। हम ओवरव्यू अगर देखें तो 5 रियासतें हमारी चली गई और 5 रियासतें आ गई थी। ठीक है, 5 रियासतें कौन सी चली गई थी, बिहार वाला पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और उड़ीसा का कालाहांडी। ठीक है, बिहार का जो पटना वाला क्षेत्र था वो पहले छत्तीसगढ़ में सम्मिलित था, लेकिन जब भाषाई आधार पर विभाजन हुआ ना, तो फिर ये पांचों क्षेत्र, बिहार का पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और उड़ीसा का कालाहांडी, बामरा और कालाहांडी कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, प्रांत उड़ीसा क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया। इसके एवज में, मतलब बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में इसे दे दिया गया, और इसके एवज में जो छोटा नागपुर वाला 5 रियासतें थी जो आज हमारे सरगुजा संभाग में पड़ती हैं, कोरिया, चांग बखार, उदयपुर और जशपुर। ठीक है, उदयपुर वर्तमान धर्मजयगढ़ वाले भाग को धर्मजयगढ़ उदयपुर कहा जाता है। ठीक है, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा और जसपुर वाला जो सरगुजा संभाग का अपर भाग होता है। ठीक है, इसमें जो 5 रियासतें थी वो शामिल कर दी गई थी। और इसके मतलब भौगोलिक परिवर्तन के बाद ही 1906 में वर्तमान छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना था। 1918 में क्या हुआ कि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, इन्होंने अपनी पांडुलिपि में क्या किया था कि छत्तीसगढ़ का एक प्रथम रेखा चित्र खींचा था। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का अगर ये वाला भाग छत्तीसगढ़ में सम्मिलित है, नीचे का भाग है, यहाँ का भाग है, वहां का भाग है, तो छत्तीसगढ़ का आकृति ऐसा होगा कुछ। ये थोड़ा सा रफ स्केच है, इसको माइंड मत करिएगा। ठीक है, और जबकि सीजी व्यापम ने क्या किया था कि जो टीचर का एग्जाम था, शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम था, उसमें खूबचंद बघेल को कल्पनाकार के रूप में खूबचंद बघेल को लिया गया है। लेकिन स्वप्न दृष्टा अगर पूछता है तो आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को आंसर लेना चाहिए। ठीक है, और कल्पनाकार करके थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो पंडित खूबचंद बघेल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 1924। अब ये जब मानचित्र बना था ना, तो क्या था कि मध्य प्रदेश वाले एरिया थोड़ा सा डेवलपिंग था, और पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था ना, तो छत्तीसगढ़ वाले भाग थोड़ा सा पिछड़ा रह जा रहा था, जिसमें से यहाँ पे ना पृथक छत्तीसगढ़ की मांग बढ़ने लगी थी। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश से अलग नहीं होता तब तक इसका विकास लगभग असंभव था। तो आता है 1924 का टाइम, जब पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। कहाँ की गई थी, रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई के द्वारा। जो छत्तीसगढ़ में जितने भी कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के नेता थे, ठीक है, इनके द्वारा क्या की गई थी, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी। फिर 1925 में आता है छत्तीसगढ़ सुधी संघ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सुधी संघ के प्रधानमंत्री थे पंडित शिवदास पांडे जी। ठीक है, पंडित शिवदास पांडे जी छत्तीसगढ़ को पृथक अस्तित्व में लाकर इसके प्राचीन गौरव को स्थापित करना चाहते थे। फिर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन जो बहुत ही फेमस रहा है, वहां पे सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा भी मांग रखी गई थी कि हमें एक पृथक राज्य चाहिए, मध्य प्रदेश से अलग एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। ठीक है, फिर 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। ठीक है, राज्य निर्माण हेतु यह सबसे मतलब गठित प्रथम संगठन था, बोलना चाहिए। राज्य निर्माण के लिए गठित सबसे प्रथम संगठन था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा। ठाकुर प्यारेलाल जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जब आप मिल मजदूर आंदोलन पढ़ेंगे राजनांदगांव में तो ठाकुर प्यारेलाल जी का नाम आता है। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल जी ही छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया था, फिर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए। फिर 1947 में क्या हुआ, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था।
ठीक है। 1948 में जब भारतीय संघ में रियासतों का विलय था तो छत्तीसगढ़ से 14 देशी रियासतें भारत में विलय हुई थी। 14 देशी रियासतें मतलब 14 देशी रियासतों का विलय भारत सरकार में हुआ था, जिसके तहत 1948 में बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिले का गठन किया गया था। 1948 में बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिले बने थे। ठीक है। फिर जितने भी जिला गठन है वो हम सेपरेटली भी एक क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो 1948 में 3 जिले बने थे, ऊपर सरगुजा, बीच में ऊपर सरगुजा, फिर रायगढ़, फिर बीच नहीं याद रखना, थोड़ा सा खिसक जाना है, रायगढ़, फिर नीचे बस्तर। ठीक है। फिर 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष मांग रखी गई थी, आयोग के समक्ष मांग रखी गई थी, फजल अली की अध्यक्षता में जो गठित राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसके समक्ष भी पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी, लेकिन वो तब पूरा नहीं हुआ था। ठीक है। फिर 1955 आते हैं। 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ का प्रथम विधायी मांग रखा गया था। किसके द्वारा? ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा। ठाकुर रामकृष्ण सिंह तब कौन थे? वो थे रायपुर के विधायक। ठीक है। 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा के पास। अब 1956 में क्या होता है? मध्य प्रदेश का गठन होता है। ठीक है। मध्य प्रांत से अब अलग हो रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस से अलग करके मध्य प्रदेश बनाया जा रहा है 1 नवंबर 1956। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछ ले कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के गठन के कितने वर्ष पश्चात गठित हुआ है, तो वो है 44 साल बाद छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। क्योंकि आप खुद ही जोड़ो ना, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो रहा है और 1 नवंबर 2000 को किसका गठन हो रहा है? छत्तीसगढ़ का गठन हो रहा है। तो करेक्ट 44 साल आता है। और जब गठन हुआ था तो इसके पहले मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है। फिर आता है 1956 में ही छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। महासभा और भातृत्व संघ, ऐसे याद रखना है, महासभा और भातृत्व संघ, पंडित डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है। राजनांदगांव से किया था इन्होंने। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु महासचिव थे इसके दशरथ चौबे। और फिर आते हैं 1967। इसे महासंघ के बाद इन्होंने याद रखना है 56 याद रखना है। ठीक है। 5 5 6 7 याद, 5 6 7, 56 67 और 78 याद रखना। आगे देखो, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया था, वही डॉक्टर खूबचंद बघेल आएंगे पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए ही, क्योंकि ये सतत रूप से प्रयासरत थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ महासंघ में भी इन्होंने किया था। फिर अगले 10-11 साल में इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया था। छत्तीसगढ़ महासभा के बाद 11 साल बाद ही छत्तीसगढ़ महासभा के 11 साल बाद ही इन्होंने छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन का गठन किया था। दोनों के गठन का उद्देश्य सेम याद रखना है, महासचिव के नाम याद रखना है। महासभा का अगर पूछेगा तो दशरथ चौबे हैं और इनके उपाध्यक्ष थे द्वारिकानाथ तिवारी, प्यारेलाल, जितने भी सदस्य थे प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप और चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है। फिर 67 याद रखना है। 67 सम्मेलन और मांग, रायपुर के ईदगाह मैदान में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग रखी गई थी। लगातार बहुत मांग और बहुत प्रयास के बाद ही आपको एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य मिला है। ठीक है। फिर 67 हमने याद किया। अब यहाँ से याद रखेंगे 75। ठीक है। 75-76 छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष 1975 में शुरू हुआ था। फिर आते हैं शंकर गुहानी जी। अब तक डॉक्टर खूबचंद बघेल काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आएंगे शंकर गुहानी जी। इनके भी दो खतरनाक संगठन थे इनके। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था इन्होंने और संग्राम मंच का गठन किया था 76 में, 76 में और 1983 में। ठीक है। 1983 में इन्होंने क्या किया था? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था, मतलब 76 में शंकर गुहानी योगी ने, और फिर इसके कुछ सालों बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी गठन किया था। फिर पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 83 में। ठीक है। जहां पे 1983 में संग्राम मंच का गठन हो रहा था, वहीं पे 1983 में पवन दीवान जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का भी गठन हुआ था। 1992 में, फिर आता 1992। ठीक है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज आप जानते होंगे दुर्ग में है।
ठीक है। राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन हुआ था। राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच ये किन्होंने किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चंदूलाल चंद्राकर जी थे। ठीक है। इसमें शामिल सदस्य कौन थे, पुरुषोत्तम कौशिक और हरि ठाकुर। फिर 1993 में इस मंच के द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया गया था। छत्तीसगढ़ की बंदी करवा दी थी इन्होंने कि अगर पृथक राज्य नहीं दोगे तो हम छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं करेंगे। फिर 1994 आता है, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जाता है तत्कालिक मध्य प्रदेश की विधानसभा में। तो इसके किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, गोपाल परमार जी के द्वारा। ठीक है। फिर 1995 आते आते छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। अब ये वो टाइम चल रहा है जब छत्तीसगढ़ की मांग एकदम चरम पर है। इसके बाद मतलब बस किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ का निर्माण होना ही है। ठीक है। मतलब सब एकदम डटे हुए हैं कि हमको पृथक राज्य छत्तीसगढ़ चाहिए, क्योंकि जब भी कोई विभाजन होता है ना तो आप उसको विभाजन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए कि विभाजन के बाद डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है। जैसे अभी अभी हाल ही में जितने भी नए जिले बने हैं, तो जिला बनने के बाद ही उस एरिया के प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। ठीक है। वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पे नए नए ऑफिस खुलेंगे, भीड़ बढ़ेंगी वहां पे, मतलब वो पिछड़े एरिया नहीं रह जाएंगे। ठीक है। सड़कें बनेंगी। 1998 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प पारित तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में। ठीक है। अब ये पारित हो चुका है। अब आएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000। अब 2000 मध्य प्रदेश पुनर्गठन क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाया जा रहा है, इसीलिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। अब ये विधेयक है, ठीक है, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद ही ये क्या होगा, अधिनियम बनेगा। तो यहाँ पे लोकसभा में ये प्रस्तुत हुआ था। ये जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है, ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था 25 जुलाई 2000 को। फिर 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से पारित कर दिया गया था। ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने अनुच्छेद 3 के तहत देखा होगा, अनुच्छेद 3 के तहत कि नए राज्य जब भी बनते हैं तो संसद के थ्रू ही आता है। ठीक है। संसद के थ्रू ही किसी नए राज्य का गठन किया जाता है, इसीलिए ये कहाँ गठन हो रहा है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है नए राज्य का। ठीक है। तो राज्यसभा में ये 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया, 9 अगस्त आते आते पास करा लिया गया, और राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए थे इसमें 25 अगस्त सन 2000 को। ठीक है। 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति जी ने इसमें सिग्नेचर किए थे। राष्ट्रपति कौन थे तब, श्री KR नारायण जी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ क्या बन गया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 का रूप ले लिया। ठीक है। अब देखते हैं राज्य गठन से संबंधित पुनर्गठन अधिनियम। गठन कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत 26वें क्रम का राज्य बना था। 5 वर्षीय योजना तो कौन सी चल रही थी, ये हमेशा पूछता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, CGPSC, CG व्यापम या किसी भी CG टेट, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में ये जो टाइमलाइन है ये पूछ लेता है। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, 1997 से 2002 के बीच चली थी। इसी बीच छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। मात्र राज्य इसकी क्या है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व से के भाग को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। कुल 30.47% क्षेत्रफल इसमें मध्य प्रदेश का शामिल किया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश का 30.47% क्षेत्रफल को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया है। तो इस प्रकार आपका, अगर आप ये वीडियो 1-2 बार देख लेते हैं ना, तो आपको पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगला क्लास हम MCQs के माध्यम से करेंगे या फिर ऐसे ही क्लासेस के माध्यम से करेंगे। आपको कैसे अच्छा लग रहा हो, MCQs के माध्यम से आपको क्लासेस चाहिए या फिर प्रॉपर टॉपिक के माध्यम से चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अपने इस क्लास संबंधी अनुभव को भी साझा करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लासेस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।